वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे साथियों, जिस प्रकार से एचएससी से रिलेटेड आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, एसआई या जितनी भी एचएससी से रिलेटेड आगामी परीक्षाएं, सभी परीक्षाओं के लिए साथियों रीजनिंग से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट हमने जो सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके 10 भाग हम पहले से डाल चुके हैं। आज ये भाग नंबर इसका 11 रहेगा। ठीक है, इससे पहले के भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें जरूर चेकआउट कीजिएगा या आप ऊपर आई बटन से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, ध्यान से देखिए। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो साथियों आपके पास यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है, एक सीरीज दी गई है 0, 1, 4, 27, 16, 125, 36। ठीक है, इससे नेक्स्ट नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले वीडियो को रोककर आप स्वयं से प्रश्न लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। साथियों सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नंबर है 0। ठीक है, इसके बाद 1 नंबर, इसके बाद 4, फिर 27 नंबर, 16 नंबर, 125 और हमारे पास 36 नंबर। ठीक है, तो आप इन संख्याओं को ध्यान से चेकआउट करिए, ये किसी न किसी संख्या के वर्ग या क्यूब के नजदीक है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास 0। साथियों 0 से हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते, 0 का वर्ग भी सेम है और क्यूब भी सेम है। सबसे पहले अगर हम इसको 0 का वर्ग मान के चलें कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगली जो हमारे पास संख्या 1, तो साथियों 1 से भी हम क्लियर नहीं हो सकते, 1 का वर्ग भी सेम रहेगा, 1 का क्यूब भी। तो 1 का अगर हम यहाँ पे वर्ग करें तो 1 का वर्ग साथियों सेम रहेगा, 1 ही नंबर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 4। तो 4 किसका वर्ग है साथियों, यहाँ पे 2 का वर्ग। ठीक है, यहां तक की सीरीज तो आपकी ठीक हो सकती है, पहले 0 का वर्ग, फिर 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग। ठीक है, लेकिन इससे आगे आप चेकआउट कीजिए। 27, तो साथियों 27 तो यहाँ पे 3 का क्यूब है। वैसे अगर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलेंगे तो साथियों यहाँ पे 3 का वर्ग हमें मिलना चाहिए, और 3 का वर्ग हमारे पास कितना साथियों 9 नंबर, जबकि आप यहाँ पे देख पा रहे कितना नंबर 27। इसका मतलब साथियों सभी संख्याओं के यहाँ पे वर्ग तो नहीं है, वर्ग नहीं है तो इस सीरीज को हम किस प्रकार से फॉलो करेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमारे पास 0 का वर्ग बिल्कुल ठीक है, यहां तक की कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद साथियों नेक्स्ट हमारे पास है 1, 1 नंबर। तो आप यहाँ पे 1 का यहाँ पे क्यूब कीजिए, 1 का घन 1 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद 4, यानी सबसे पहले साथियों वर्ग फिर क्यूब, अब इसके बाद फिर से वर्ग, संख्या कंटिन्यू साथियों 0, 1, 2, तो यहाँ पे 2 का वर्ग हमारे पास 4 नंबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास 3, तो 3 का यहाँ पे साथियों क्यूब, 3 का क्यूब हमारे पास 27। इसके बाद 4, तो 4 का यहाँ पे वर्ग साथियों 16। इसके बाद 125, 125 5 का क्यूब साथियों 125। इसके बाद 36, 6 का वर्ग यहाँ पे 36। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। सबसे पहले 0 का वर्ग, फिर 1 का क्यूब, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का वर्ग। तो साथियों इससे नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो 6 के बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर रहेगा 7 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का वर्ग है, तो यहाँ पे 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा साथियों 343 नंबर, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। पहले वर्ग फिर घन, जैसे कि सबसे पहले 0 का यहाँ पे वर्ग, इसके बाद 1 का घन, इसके बाद 2 का वर्ग, फिर 3 का घन, इसके बाद 4 का वर्ग, 5 का घन, 6 का वर्ग, इसके बाद साथियों 7 का घन, तो 7 का घन हमारे पास 343। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। और साथियों इन सभी की जो पीडीएफ है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। साथियों सबसे पहले वीडियो को रोककर आप स्वयं से प्रश्न लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, ध्यान से देखिए। सी, ई और एफ की माँ है कौन साथियों, हमारे पास जो ये सी है ये किसकी माँ है, ई और एफ की माँ है, इन दोनों की माँ है। ठीक है, कौन माँ है साथियों, हमारे पास जो सी है। तो आपको हमने क्लियर कर रखा है, पुरुष के लिए प्लस इंडिकेट करेंगे और महिला के लिए माइनस। इसका मतलब सी अगर इन दोनों की माँ है तो सी कौन है साथियों, महिला, तो हम यहाँ पे माइनस कुछ इस प्रकार से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, इससे आगे ध्यान से देखें, एफ का विवाह जेड से हुआ है, जो साथियों एफ है, एफ कौन हमारे पास नीचे जो ये व्यक्ति एफ, इसका विवाह किसके साथ हुआ है, इस जेड के साथ इसका
का विवाह हुआ है, ठीक है। लेकिन प्यारे साथियों अभी हमें ई और एफ के बारे में क्लियर नहीं है। ई हमारे पास पुरुष भी हो सकता है, महिला भी। एफ हमारे पास पुरुष भी हो सकता है, महिला भी। अभी इन दोनों के बारे में हमें क्लियर डाटा प्राप्त नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे ध्यान से देखिए सी का जड़ से क्या संबंध है। इसका सिंपल सा मतलब है साथियों, ये जो सी है, ये सी इस जड़ से किस प्रकार से संबंधित है। मतलब साथियों ये जो सी है इस जड़ का क्या लगता है या लगती है। तो ये बात तो हमें क्लियर है, सी कौन है साथियों, महिला है। तो इस जड़ से किस प्रकार से रिलेशन में, तो ध्यान से समझिए प्यारे साथियों, ना तो हमें यहाँ पे जड़ के बारे में क्लियर, क्योंकि एफ का विवाह यहाँ जड़ से हुआ, तो जड़ भी हमारे पास क्या है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। अभी इनके बारे में हमें कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए प्यारे साथियों, यहाँ पे एफ की शादी किसके साथ हुई है, जड़ के साथ। इसका मतलब ये आपस में दोनों पति पत्नी हो सकते हैं, ये बात तो क्लियर है। लेकिन अभी हमें ये क्लियर नहीं है साथियों ये पुरुष है या महिला। मान लीजिए अगर हम एफ को यहाँ पे पुरुष मान के चले, क्या मान के चले साथियों, पुरुष मान के चले, तो जड़ क्या हो जाएगी, महिला। जड़ क्या हो जाएगी साथियों, महिला। इसका मतलब सी जड़ से किस प्रकार से रिलेशन में, सी जड़ की कौन हो जाएगी साथियों, यहाँ पे सास, सासू माँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पे कह दे सर अगर एफ को हम यहाँ पे महिला मान ले, क्या मान ले साथियों, महिला। आप कहोगे सर ये जरूरी थोड़ी ना एफ पुरुष है, इसको महिला भी तो मान सकते हैं। बिल्कुल राइट बात है साथियों। अगर एफ महिला है तो अब जड़ हमारे पास क्या हो जाएगा साथियों, पुरुष, क्योंकि इन दोनों की आपस में शादी है। अगर एफ महिला है तो जड़ पुरुष हो जाएगा। फिर भी साथियों जो सी है ये सी जड़ से किस प्रकार से रिलेशन में है, तब भी सी इसकी क्या रहेगी साथियों, सास ही तो रहेगी, क्योंकि सी किसकी माँ है, एफ की माँ है। और एफ का पति कौन है यहाँ पे, जड़। तो बिल्कुल सिंपल है साथियों, जड़ की ये सी कौन है, सास ही तो लगेगी। इसका मतलब साथियों आपको यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं है पुरुष है महिला है, तब भी हम इजिली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंसेप्ट क्लियर है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये जो सी है साथियों ये इस जड़ से किस प्रकार से रिलेशन में है, चाहे जड़ पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों कंडीशन में सी तो कौन रहेगी साथियों, इनकी सास यानी सासू माँ ही रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, यदि एक कूट भाषा में साथियों ये आपको एक शब्द दिया है MONKO, इसको यहाँ पे लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से 57637, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में आपको जो शब्द दिया है KLJMN, इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है साथियों। आपके पास यहाँ पे जो शब्द है M, इसके बाद O, फिर N, इसके बाद K, इसके बाद O, ठीक है। आप सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू को नोट डाउन कीजिए। तो साथियों सभी को क्लियर है, M हमारे पास 13 नंबर, अल्फाबेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा अक्षर अल्फाबेट में कितने नंबर है, तो M हमारे पास 13, M 15, N 14, K 11, M 15, ठीक है। अगर ये नंबर इस प्रकार से लिख के मिले 13, 15, 14, 11, 15 तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ पे नंबर को चेकआउट कीजिए, यहाँ पे तो 57637 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो हमारे पास डबल डिजिट है साथियों 13, 15, 14, 11, 15, सबसे पहले इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए। जैसे 13 में हमारे पास 2 डिजिट है तो इनको ऐड करेंगे 3 और 1 4, इसके बाद 5 और 1 6, इसके बाद 1 और 4 5, इसके बाद 1 और 1 2, इसके बाद 1 और 5 हमारे पास 6। तो प्यारे साथियों आपको यहाँ पे नंबर मिले 46526, जबकि ऊपर आप चेकआउट कीजिए, ऊपर नंबर हमारे पास है 57637। इसका मतलब प्यारे साथियों हमारे पास पहले डबल डिजिट है, इसके बाद इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, और इसके बाद भी क्या करना है साथियों, इन डिजिट के अंदर हमें एक नंबर अपने पास से ऐड करना है। तो ध्यान से समझिए, 4 में अगर 1 ऐड करेंगे 5, 6 में 1 ऐड करेंगे साथियों यहाँ पे 7, 5 में 1 नंबर ऐड करेंगे 6, 2 में 1 नंबर ऐड करेंगे 3, और 6 में 1 नंबर ऐड करेंगे 7। तो आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए 57637, आपके पास यहाँ पे सेम नंबर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है साथियों, ध्यान से समझिए। हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है K हमारे पास 11 नंबर है, इसके बाद L हमारे पास 12 नंबर है, इसके बाद J हमारे पास 10 नंबर है, M
13 नंबर और n हमारे पास 14। ठीक है, सभी हमारे पास यहाँ पे डबल डिजिट में, तो सबसे पहले इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 1 और 3 4, 1 और 4 5। ठीक है, हमारे पास अभी जो सिंगल डिजिट है साथियों 2 3 1 4 5। ठीक है, अब सिंपली इन सभी डिजिट में हमें अपने पास से एक नंबर की वृद्धि करनी है, तो कीजिए। 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6। तो साथियों फाइनली हमें जो आंसर यहाँ पे प्राप्त होगा 3 4 2 5 6, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। आपके पास यहाँ पे जो अल्फाबेट के नंबर है, सबसे पहले इनकी रियल प्लेस वैल्यू को नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसके बाद इन्हें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए और इसके बाद अपने पास से एक नंबर की यहाँ पे वृद्धि कीजिए, तो आपको यहाँ पे फाइनली आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या को चुनिए। साथियों आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, तो प्यारे साथियों सबसे पहले वीडियो को रोककर आप स्वयं से प्रश्न लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्या है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो साथियों सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो नंबर, आप नंबर की सीरीज को चेकआउट कीजिए। आपको हमने डाटा क्लियर कर रखा है, या तो सीरीज आपकी ऊपर से नीचे चलेगी या आपकी बाएं से दाएं कुछ इस प्रकार से चलेगी। ठीक है, अभी सीरीज में ध्यान से देखिए साथियों, बाएं से दाएं कुछ इस प्रकार से मूवमेंट है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पे 13 का वर्ग और इसके बाद 12 का वर्ग, दोनों को माइनस करना है। तो 13 का वर्ग हमारे पास साथियों यहाँ पे 169 नंबर। ठीक है, और 12 का वर्ग हमारे पास 144 नंबर। अगर 169 में से 44 को माइनस करेंगे तो साथियों कितने नंबर हमें प्राप्त होंगे, यहाँ पे 25। और 25 किसका वर्ग है साथियों, जो तीसरे बॉक्स में हमारे पास जो नंबर है 5, यहाँ पे 5 का वर्ग हमें प्राप्त होगा इस प्रकार से। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले हमारे पास 13 का वर्ग यानी फर्स्ट बॉक्स में जो नंबर है, इसके बाद सेकंड बॉक्स में नंबर जो है इसका वर्ग, इन दोनों को हम यहाँ पे माइनस करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हमें यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी ये तीसरे बॉक्स का वर्ग हमें प्राप्त होगा। जैसे हमारे पास नेक्स्ट सीरीज को चेकआउट कीजिए, हमारे पास सबसे पहले 17, तो साथियों 17 का हमारे पास वर्ग कितना रहेगा, यहाँ 289। ठीक है, इसके बाद 15 का वर्ग इसमें से माइनस करना है, तो 15 का वर्ग 225, 289 में 225 को माइनस करेंगे साथियों यहाँ पे 64, और ये 64 क्या है साथियों, इस 8 का यहाँ पे वर्ग है। ठीक है, ये जो भी नंबर प्राप्त होंगे ये हमें तीसरे बॉक्स के वर्ग नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट को चेकआउट कीजिए, हमारे पास यहाँ पे 25 और 24, साथियों 25 का वर्ग हमारे पास यहाँ पे 625। ठीक है, इसके बाद 24 का वर्ग साथियों यहाँ पे 576। ठीक है, 25 का वर्ग साथियों 625 और 24 का 576, इन दोनों को अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त होंगे साथियों 49, और ये 49 कितने का वर्ग है साथियों, यहाँ पे 7 नंबर का वर्ग है। ठीक है, इसका मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितने नंबर प्राप्त होंगे साथियों, 7 नंबर। ठीक है, आप नेक्स्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं, 29 का वर्ग, इसके बाद 21 का वर्ग। तो प्यारे साथियों 29 का वर्ग हमारे पास 841 और 21 का वर्ग हमारे पास 441। अगर 841 में से 441 को माइनस करेंगे तो 400, और ये 400 साथियों किसका वर्ग है, इस 20 का यहाँ पे वर्ग है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितने नंबर हमें प्राप्त होंगे, 7, क्योंकि 25 का वर्ग यहाँ पे 625, 24 का वर्ग यहाँ पे 576, दोनों को माइनस करेंगे तो 49, और ये 49 कितने का वर्ग है साथियों, यहाँ पे 7 का, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, एक घड़ी प्रत्येक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है, यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी बार रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, एक घड़ी प्रत्येक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है, इसका मतलब साथियों प्रत्येक दिन, इसका मतलब एक दिन में टोटल घंटे कितने हो जाएंगे, हमारे पास एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में कितना लेट होती है, 15 मिनट लेट होती है। ठीक है, कितना मिनट साथियों, 15 मिनट। इसका मतलब एक घंटे में लेट कितना होगी, एक घंटे में साथियों 15/24। ठीक है, ये तो हमारे पास एक घंटे की वैल्यू हमें पता चल चुका है। इसके बाद ध्यान से देखें, यदि उसे दोपहर 12 बजे सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी।
इसका मतलब प्यारे साथियों दोपहर के 12 से सुबह के 4 बजे तक टोटल घंटे कितने हो जाएंगे, हमारे पास 16 घंटे। तो ध्यान से समझिए, दोपहर के 12 यानी दोपहर के 12 से हम चलना शुरू करेंगे साथियों, ये दोपहर के 12 है, ठीक है। तो रात के 12 तक, ये रात के 12 है हमारे पास। दोपहर के 12 से रात के 12 तक टोटल घंटे कितने हो गए साथियों, यहाँ पे 12 घंटे, ठीक है। इसके बाद सुबह के हमें 4 तक और चलना है, इसका मतलब 4 घंटे और आगे चलेंगे तो 12 और 4 हमारे पास टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, 16 घंटे, ठीक है। यानी दोपहर 12 से और प्रातः 4 बजे तक टोटल घंटे कितने हो जाएंगे, 16। तो 16 घंटों में इसको बस मल्टीप्लाई में साथियों 16 घंटे में यहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है। बस इसकी आप कटिंग कीजिए, 8 दूनी यहाँ पे 16, 8 तिये 24, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 दूनी 10। कितने मिनट साथियों, 10 मिनट। इसका मतलब एक घड़ी प्रत्येक दिन में 15 मिनट आगे हो जाती है। तो प्यारे साथियों दोपहर जब 12 बजे उसको सही सेट किया जाता है तो प्रातः 4 बजे उसने कितना समय दिखाई दिया होगा, तो साथियों प्रातः 4 हमारे पास ये समय है, ठीक है। और कितने मिनट आगे हमारे पास, 10 मिनट। सिंपली इसमें 10 मिनट को ऐड कीजिए तो हमारे पास जो समय हो जाएगा 4:10, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुका है साथियों। एक दिन में 15 मिनट आगे होती है, इसका मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो एक घंटे में 15/24 आगे हो जाएगी। दोपहर 12 से सुबह 4 तक टोटल घंटे 16, मल्टीप्लाई में 16 हम लिखेंगे, इसकी कटिंग करेंगे तो कितनी मिनट आगे होगी घड़ी आपकी, 10। तो हमारे पास प्रातः 4 जो समय है इसमें 10 मिनट आप ऐड कीजिए तो आपका जो फाइनली आंसर मिलेगा 4:10 का समय दिखाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आज के सभी प्रश्न और इनके कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं, ठीक है। तो टोटल प्रश्नों में से आपका कितना स्कोर है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसके नेक्स्ट भाग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।